अरे वाह भाई, क्या जमाना आ गया है। अब कुंभ मेला भी वक्फ बोर्ड का हो गया। लगता है गंगा जी ने भी अपना रास्ता बदल के वक्फ बोर्ड से बहना शुरू कर दिया है। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। आज मैं आपको एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इतनी बड़ी है कि कुंभ मेले में पूरी दुनिया के लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन ये नहीं धुलेगा। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसको कि प्रयागराज की हाई कोर्ट भी नहीं सुलझा सकती, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं सुलझा सकता। ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ेगा और इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ेगा। इस मौलाना का कहना है कि कुंभ मेला जहां पे हो रहा है, जो कि 55-56 बीघे की जमीन है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। वाह वाह, क्या बात कही है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। मतलब कि अब गंगा जमुना तहजीब के नाम पर गंगा जी के जल में जमजम का पानी मिलाकर पीना पड़ेगा। मौलाना साहबुद्दीन का कहना है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए 55-56 बीघे की जमीन कुंभ मेले को दान कर दी। मतलब वाह मौलाना जी, आपका दिल तो पूरे कुंभ मेले से भी बड़ा निकला। लेकिन एक बात बताइए, ये जो जमीन थी, ये आपके बाप छोड़ के गए थे कि आपके दादा छोड़ के गए थे? और ये जमीन आपकी थी कब? बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। इन मौलाना का ये भी कहना है कि जिस प्रकार मुस्लिम्स ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कुंभ मेले को अपनी 55-56 बीघे की जमीन दान में दे दी, ठीक उसी प्रकार हिंदूज भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम्स को कुंभ मेले में आने की परमिशन देनी चाहिए। अरे मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए। जिस प्रकार आप क्लेम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अगली बार जब कुंभ मेला होगा तो उसमें मुख्य अतिथि आप ही होंगे। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। अरे मौलाना साहब, कम से कम इन सब चीजों से तो डरे होते कि आप उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी योगी जी के राज में। लेकिन अब क्या फायदा? अब योगी जी से आप अपनी खाल बचाइए और जमीन तो योगी जी देख लेंगे कि वक्फ की जमीनों का करना क्या है। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कुछ दिन बाद ये लोग यूट्यूब पे ना क्लेम कर दे कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि आपका क्या कहना है इनके इस बयान के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।